जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी का दिन है। हमारी फैमिली जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख फार्मर्स पे, डॉक्टर्स पे जो है वो मुश्तमिल हो चुकी है। आज आपको सब बताएंगे ये सफ़र थोड़ा सा कैसे चला और इसमें अभी तक कमाई कितनी हो रही है। अक्सर लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया तो आप कितना कमाई कर रहे हो, इमरान रियाज खान का मुकाबला मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये सारी आपको भी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, कुछ छुपाने वाली चीज़ नहीं है, छुपाने का हमें शौक ही नहीं है, आपको सब कुछ सामने दिखा देंगे। तो चैनल सर हमने बनाया था तकरीबन मई 2020 में, तो आप कह सकते हो कि तकरीबन 2-3 महीने के बाद हमें चैनल बनाए को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुरू में हम इस पे वीडियो इंग्लिश में बनाया करते थे, फिर मुझे पता लगा कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें अक्सर कोई इंग्लिश नहीं आती, फिर हम उर्दू पे शिफ्ट हो गए। उर्दू पे जब शिफ्ट हुए तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल किस्म की इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। फिर पता लगा कि नहीं यार, जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनको बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन देनी शुरू की। पहले हफ्ते में 1 वीडियो लगाते थे, फिर हफ्ते में 2 कर दी, फिर 3 कर दी, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 1 से 2 वीडियो रोज़ाना की कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत में पेश की जाए। और हमारी ये कोशिश होती है कि हालात हाज़रा से मुताल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपके सामने रखें, और फ्यूचर को देखते हुए, मुस्तकबिल को देखते हुए, अगले 6 माह को देखते हुए हम अपने फार्म्स पे जो डिसीजंस कर रहे होते हैं हम आपकी खिदमत में वो पेश कर देते हैं, ताकि आप भी उनको देख के वो उस पर जो है अमल कर सकें। मेरे हिसाब से किसी भी किस्म के एजुकेशनल चैनल के लिए, जैसे कि हमारा जो चैनल है ये इसका ताल्लुक टोटल एजुकेशन है, किसी भी किस्म के एजुकेशन चैनल के लिए 1 लाख फैमिली मेंबर्स का होना ये मानी रखता है। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, अगर आप लोग भी यूट्यूब पे चले जाएं, वो तमाम लोग जो एजुकेशन पे वीडियोस बनाते हैं वहां पर लोग बहुत कम जाते हैं। हमारी आवाम जो है आजकल की वो एंटरटेनमेंट देखना चाहती है, हमारी आवाम जो है इंटरनेशनल अफेयर्स देखना चाहती है, उसको सुनना चाहती है। एजुकेशन को सुनने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। जो लोग डेयरी फार्मिंग को सुनना चाहते हैं वो बहुत थोड़े हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह की ज़ात का फजल है कि आज हमारी जो फैमिली है वो 1 लाख मेंबर्स पे मुश्तमिल हो चुकी है। और आप सबकी दुआओं के साथ हमने कोशिश बड़ी की है कि आप लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन, दुरुस्त इंफॉर्मेशन पूरे हकाइक के साथ हम आपके सामने जो है वो रखते जा रहे हैं। इंशाल्लाह पहले भी रखते थे, अब भी रख रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ये हकाइक आपके सामने रखते चले जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं पहले ये दिखा दूं कि ये इस वक्त हमारी जो यूट्यूब से होने वाली जो कमाई है ये बहाना कितनी होती है। ये देखें जनाब अली, ये आपके सामने ये रेवेन्यू निकाल दिया है, और ये इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं कितनी अर्निंग की जा रही है। ये मंथ वाइज अर्निंग है। फरवरी की अभी तक $118 हो गई है, जनवरी में थी $211, दिसंबर 2022 में थी, ये आपके सामने आ गया, मैंने खोल दिया इसको। तो नीचे से ऊपर आ जाए, सितंबर 2022 में थी 198, अक्टूबर में थी $182, नवंबर में थी $239, दिसंबर में कुछ ज़्यादा थी $323, जनवरी में $211 और फरवरी में $118। तो अगर इसकी आप एवरेज निकालें तो ये तकरीबन $220-225 बनती है। अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे ले जाऊं तो ये आप देख सकते हैं जनाब, कैलकुलेटर पे 225 को आज के डॉलर के रेट से ज़रूर दें तो ये बनता है जनाब तकरीबन 58,500। तो ये कमाई है जी तकरीबन। जब ज़्यादा हुई थी तो इतनी बन गई थी 83,980, और जब कभी $190 होती है तो ये बन जाती है 49,000। मतलब 50 से 60 के बीच में जो है ऑन एन एवरेज बन जाती है भाईजान। इस वक्त हमारी जो YouTube से होने वाली जो कमाई है ये बहाना कितनी होती है। जी आपने देख ली जनाब, ये मैंने आपको दिखा दी स्क्रीनशॉट्स और साथ पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दी है। तकरीबन 50 से 60 हज़ार के करीब जो है माहाना इतना इसमें से पैसा बन जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि लाखों बन जाते हैं, कुछ समझते हैं कि करोड़ों बन जाते हैं। देखें बात यह है कि मैं जो है ना, जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तमाम डॉक्टर भाई जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या जो बनाना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल भूल जाएं इस चीज़ को कि कमाई कितनी होगी, या ये भी एक दफ़ा ज़हन से निकाल दें कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। आप बस ये सोचो कि जो इन्फॉर्मेशन आप इस अपने चैनल पे दे रहे हो
उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कितने लोगों का फायदा होगा। और जब उन लोगों का फायदा होगा ना सर, तो आप देखेंगे कि वो दुनिया आपके लिए दुआ करती है। तो हमें मस्बत सोच के चलना है। हमने जो इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे देनी है, अपने चैनल पे देनी है, हमें ये सोचना चाहिए कि इससे आने वालों का या इससे दुनिया का क्या फायदा होगा। एक वाकया सुनाता हूँ जिसका मफहूम है। सुल्तान महमूद गजनवी एक दफा तशरीफ लेके जा रहे थे, तो एक बुजुर्ग बैठे जो है ना, वो एक जमीन में गड्ढा खोद रहे थे कि वहां पे वो कोई पौधा लगाना चाहते थे। तो बड़े बुजुर्ग थे, हाथ भी कांप रहे थे। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि क्या आप इस उम्र के अंदर जो है ये आप पौधा लगा रहे हो, ये कल को बड़ा होकर फल देगा तो आपके तो किसी काम नहीं आएगा। तो वो कहने लगे कि पुत्र, बात ये है कि मेरे नहीं तो मेरे आने वालों के तो काम आएगा। तो मैं अपने आने वालों का सोच रहा हूं, उसमें हो सकता है मेरे पोते, मेरे नवासे वो इससे फायदा उठाएं। तो सुल्तान महमूद गजनवी को बुजुर्गों की बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा जी कि इसको एक जो है ना अशरफियों का थैला दिया जाए। तो वो बुजुर्ग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो सुल्तान महमूद गजनवी उनसे पूछते हैं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि देखो बेटा, बात यह है कि अभी मैंने इस दरख्त को लगाया भी नहीं, इसका फल अभी आया भी नहीं, और अल्लाह ताला की जात ने मुझे इसका सिला इस मेरे खलूस पे दे भी दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, लो बाबा तो बड़ी पहुंची चीज है, इसको एक अशरफियों का जो है वो थैली और दी जाए। जब एक अशरफियों की थैली और दीगी तो वो फिर हंसने लगे। तो सुल्तान महमूद गजनवी कहते, अब क्यों हंस रहे हो। उसने कहा, देखें अल्लाह ताला की जात, जो दरख्त होते हैं ना फलदार, तो अल्लाह की जात फलदार दरख्तों से साल में एक दफा फल अता करती है। तो अल्लाह की जात ने मुझे मेरे खलूस पे 2 दफा फल अता कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी कहा, इसको एक तीसरी थैली अशरफी की मजीद दो। तो बात इसमें से ये है कि हमें मस्बत सोचना है, हमें अपने आने वालों के लिए सोचना है। कल कब्र में बैठ के जो अगर कोई चीज काम आ रही होगी ना, तो ये दुआएं होंगी जो आपकी दूसरे लोगों के लिए जो आप दुआ करते हो यही काम आएगा। एक दिन तो मरना है, ये तो अटल हकीकत है, एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन अगर आप मर के अपनी कब्र में जाएं तो आपके बीवी बच्चों के अलावा आपके बहुत सारे दोस्त, आपके बहुत सारे मोहसिन जो आपके चैनल पे आपकी वीडियोस देख के इस्तेफादा करते हुए आपको दुआ दे रहे हो, तो आप सोचें कि वो एक अपने अंदर में कितनी बड़ी एक अल्लाह की नेमत और ब्लेसिंग होगी। कि आजकल तो लोग दुआएं करवा के दुआ होती है, या अगर कोई बंदा बगैर किसी कहे के दुआ कर दे, मैं कहता हूं सर कि किसी की दुआ का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल काम है। किसी की दुआ में चंद मिनट किसी की दुआ में उसका हिस्सा बनना यह बड़ी मुश्किल काम है। तो पैसा आनी जानी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इससे लोगों को कितना इस्तेफादा होता है। बड़ी खुशी होती है जब लोग मिलते हैं और वो बताते हैं कि हमने मशवरा पे अमल किया, हमें अल्लाह की जात ने बड़ा फायदा दिया। देखिए जी, हम सिर्फ एक अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने हमें वसीला बनाया, करने वाली जात जी अल्लाह की है, वो ही करती है। और जो बंदा इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए काम करेगा, अल्लाह की जात उसको इतना नवाजेगी कि अब मैं समझता हूँ कि नवाजना सिर्फ यही नहीं होता कि आपके पास 2-4 पैसे हों। अगर आप रात को सुकून से सो जाते हो, अगर आपके घर में कोई परेशानी मसाइल नहीं है, अगर आपके बीवी बच्चे घर में बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त हैं, मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो एक दफा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलाम वालेकुम।